वेलकम। प्राइस एक्शन के कोर्स में आप सबका वेलकम है। आप देख सकते हैं मार्केट क्या है, किस तरह से आज जो साइडवेज मोमेंटम रहा, जिसमें क्या है मैंने एक बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी को फाइंड किया। वहाँ पर क्या है 20 पॉइंट्स लेके मैंने अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया। मैं कहाँ पर ट्रेड लिया, मैं कैसा ट्रेड लिया, मेरी साइकोलॉजी क्या थी, मैं क्यों ट्रेड लिया, कैंडल स्टिक को देख के ट्रेड लिया या ऐसा ही फ्लो पे ट्रेड लिया, क्या पे पैनिक पे ट्रेड लिया, कोई भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था या नहीं था, ये सब वीडियो में क्या है हम कैंडल बाय कैंडल को समझेंगे और जानेंगे। ये निफ्टी बैंक इंडेक्स का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर क्या है मैंने एक बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट किया था। मार्केट जैसा ही है इस प्रीवियस जो क्लोजिंग यहाँ पे किया था उसके अपोजिट डायरेक्शन में ओपन हुआ। ओपन होने के बाद क्या है एक बुलिश हैमर कैंडल बनाया, जो कि एक बाइंग कैंडल है। बुलिश हैमर कैंडल जो है एक बाइंग कैंडल बुलिश कैंडल है। उसमें क्या है एक बायर्स यहाँ पर क्या है क्यों बनती है बोले तो यहाँ पर एक जो भी BTST करके गए हैं उनका क्या है यहाँ पर स्क्वायर ऑफ होने की वजह से यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर जिसने भी सेल किया होगा यहाँ पर वो अपना प्रॉफिट बुक करने के बाद क्या हुआ एक ग्रीन कैंडल बनाया। बनने के बाद क्या है जैसे इसने हैमर कैंडल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इमीडिएटली डे लो के पास क्या है अपना सेल हो गया। यहाँ पर रेड कैंडल बनते ही मैंने क्या है यहाँ पर वेट किया, अपने सेटअप का वेट किया और क्या है एक शुरू में क्या इतने बड़े बड़े कैंडल में क्या है बाइंग अगर बाइंग और सेलिंग करेंगे तो गलत प्राइस पे एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर मार्केट ऑर्डर में लगाएंगे, अगर 150 का अगर हमें 150 प्राइस पे अगर हम बाई करना चाहेंगे तो 170 180 पॉइंट लग जाता है इस इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स में। इसलिए मार्केट को रुकने देना है और रुकने देने के बाद अगर कोई एक अच्छा कैंडल बनता है उस जगह पे हमें ट्रेड करना होता है। अभी देखेंगे यहाँ पर जो है एक दो रेड कैंडल के बाद एक डोजी कैंडल बने। डोजी कैंडल के हाई के ऊपर क्या है एक बाइंग थी, ये इसी इनिशियल बैलेंस हाई के टारगेट के लिए। अब निफ्टी 50 में मैंने किस तरह से बाइंग साइड अपॉर्चुनिटी देखी थी वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कल मैंने अपने वीडियो में कहा था कि मार्केट क्या है एक चैनल में ट्रेड कर रहा है, अगर वो मार्केट उस चैनल को ब्रेक करता है तो क्या है फिर से एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। यहाँ पर एक क्लियर कट क्या है एक चैनल बनाया हुआ था, चैनल को भी ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद 1 टच 2 टच 3 टच ब्रेक करने के बाद सेलिंग हो के ऊपर क्लोज दिया था। ऊपर क्लोज देने के बावजूद भी क्या है मार्केट आज गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद क्या है हायर लो हाई हायर लो हायर हाई बना के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर मार्केट कल गैप अप खुलने के बाद क्या फिर से यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाता है तो ये बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटीज़ को मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा। अगर ये गैप डाउन खुलता है तो फिर से क्या है दोबारा ये क्या है 49,000 का जो साइकोलॉजिकल नंबर है वहाँ तक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये निफ्टी 50 इंडेक्स का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देख सकते हैं मैंने पिछले 2 वीक से ये नो ट्रेडिंग जोन जो मार्क किया हुआ है उसी के पास की ये नो ट्रेडिंग जोन है। ये नो ट्रेडिंग के पास क्या है मैंने मार्क किया था। यहाँ पर कोई भी बाई और सेल करना क्या है बहुत ही रिस्की होगा। कम अगर ट्रेड भी लेंगे तो कम क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे, बल्कि मैंने एक अपनी साइकोलॉजी बनाने के लिए इम्प्रूवमेंट करने के लिए इस तरह से यहाँ पर एक लिखा हुआ था क्योंकि मुझे याद रहे। अब देखेंगे मार्केट जो है इसी नो ट्रेडिंग जोन में ही फंसा हुआ है। यहाँ पर नो ट्रेडिंग जोन जो मैंने मार्क किया था 2 वीक से वहीं पर फंसा हुआ है। मार्केट क्या है इसका बजट के दिन थोड़ा ऊपर जाने के बाद शार्पली क्या है नीचे आ गया। नीचे आने के बाद जो है ये एक चैनल में ट्रेड कर रहा था। यहाँ पर इस चैनल में क्या है एक ट्रेड ले रहा था। लो हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनाया, फिर से एक नया हाई नहीं बनाया था जिसकी वजह से मार्केट में क्या है
मैं पिछली वीडियो में मैं बताया था, नया हाई तो नहीं बनाया, यहाँ पर हायर लो बनाया। अगर इसके नीचे ओपन होता है, इस स्विंग के नीचे ओपन होता है तो फिर से एक सेलर देखने को मिल सकता है। मिलने के बाद जो है ट्रेड में क्या है, एक ग्रीन कैंडल बनाया है। ग्रीन कैंडल बनने का मतलब ये है कि इसमें मार्केट में क्या है, थोड़ा बुलिश मोमेंटम रहेगा बोल के। अब यहाँ पर जितने भी सेल किए हैं वो इस कैंडल को देख के सेल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रॉफिट बुकिंग हुई है। जिन्होंने भी क्या है यहाँ पर क्या है 160 पॉइंट के जिसने भी क्या सेल किया होगा, STBT किया होगा, उनको क्या है प्रॉफिट दिखने की वजह से ये मार्केट फर्स्ट कैंडल जो है ग्रीन कैंडल में क्लोज हुई है। ग्रीन कैंडल में क्लोज होने के बाद ये बुलिश हैमर कैंडल है, जो कि एक बुलिश है, बायर्स का पुल करने के लिए काम करती है। इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, इसका हाई ब्रेक होता तो यहाँ पर मैं एक बाइंग सेट की अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करता है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही इसने एक हैमर कैंडल बनाया, हैमर कैंडल बनने के बाद बहुत से रिटेलर ट्रेडरों को लगा होगा कि यहाँ से मार्केट क्या है क्लोजिंग प्राइस तक जा सकता है, या इस ट्रेंड लाइन को टच करके यहाँ से नीचे आया, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके यहाँ से क्या रिवर्स होता है बोल के बहुत से रिटेलर ट्रेडर ने क्या है अपना बाइंग इनिशिएट किया होगा। जैसे ही वो बाइंग इनिशिएट करते हैं तो उनका एसएल दूसरी कैंडल में क्या है खा लिया। अब मैं यहाँ पर निफ्टी में किस तरह से एक बाइंग मोमेंटम को एक लेने की कोशिश की, आप देख सकते हैं। मार्केट तो बेयरिश था, इसकी तो ये मार्केट जो प्रीवियस डे लो था वहाँ पे ओपन होने के बाद नीचे आया। नीचे होने के बाद क्या है मार्केट इस तरह से बड़ी कैंडल में अगर हमें ऑप्शन में सेल करने जाएंगे तो प्रीमियम ज़्यादा मिलता है, और क्या है फिर से क्या है रिटेलर क्या है यहाँ पर ट्रैप हो गए। होने के बाद क्या है मार्केट में एक हैमर कैंडल बनाई। हैमर कैंडल के ऊपर मैंने एक बाई की थी जो कि 20 पॉइंट की थी। 150 का ऑप्शन क्या है 170 तक जाके वापस आया। और ऑप्शन क्या है मार्केट में एक मोमेंटम तो अच्छा रहा, लेकिन ऑप्शन में क्या, ऑप्शन के चार्ट में एक ही जगह प्राइस क्या है 150 से 180 के बीच में, 150 से 200 के बीच में ही पूरा दिन क्या है ट्रेड होता रहा। अब देखेंगे यहाँ पर और एक ट्रैप किस तरह से फाइंड आउट मैंने ऑब्जर्व किया है, आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पर देखिए मार्केट खुलने के बाद नीचे आया, यहाँ पर एक फर्स्ट हैमर कैंडल बना। हैमर कैंडल बनाने के बाद इस लो के पास और एक हैमर कैंडल बनाया जो कि एक बुलिश कैंडल होता है, जो कि बुलिश मोमेंटम के लिए इस्तेमाल होता है। जैसा ही इसने क्या हैमर को ब्रेक किया, यहाँ पे मोमेंटम हो गया। मोमेंटम होने के बाद क्या है बहुत सारे रिटेलर ट्रेडर ने क्या है इस W पैटर्न के ब्रेकआउट पे ट्रेड किया होगा, जिसका क्या है यहाँ पर ये क्लोजिंग प्राइस तक टारगेट और एसएल क्या है यहाँ लगा के रखे होंगे। लेकिन ऐसे टाइम पे क्या होता है W पैटर्न का एक टिप्स मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे क्या है W पैटर्न का हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड जब होता है जब W पैटर्न का ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट होने के बाद एक रेड कैंडल बनता है। रेड कैंडल का अगर हाई क्रॉस कर रहा है तो एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होता है, जिसमें क्या है एक अच्छा खासा हमें एक स्कैल्पिंग ट्रेड एक जल्द से बाई करके फट के निकलने का एक मौका मिलता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर मैंने क्या है एक बाइंग सीट की अपॉर्चुनिटी को नहीं देखा, क्योंकि यहाँ पर एक रेड कैंडल तो बनाया, बट उस रेड कैंडल तो बनाया, रेड कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ, जिसकी वजह से मैं एक बाइंग साइड में अपना एक क्या है सेटअप भी नहीं बन रहा था, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी को नहीं देखा। मैं सिर्फ क्या है एक ही ट्रेड लिया, उसके बाद में मैं स्क्रीन को बंद किया था। अगर मैं स्क्रीन में रहता तो मैं इस फर्स्ट बॉटम और सेकेंड बॉटम की हैमर के ऊपर क्या है मैं एक ट्रेड इनिशिएट करता था 10 से लेकर 20 पॉइंट के लिए, बस उतना ही। ये क्या है कल अगर मार्केट आप देख सकते हैं मार्केट क्या है एक चैनल में ट्रेड कर रहा था। अब यहाँ पर वैसे नो ट्रेडिंग जोन में ही आ गया है। अब यहाँ पर एक चैनल बना हुआ था, चैनल के नीचे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब क्या है और भी मार्केट क्या है दो हॉल्ट कर सकता है। अगर मार्केट क्या है इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर खुलता है तो फिर से क्या है एक सेल डाउन राइज का सिनेरियो हमें देखने को कल मिलेगा, क्योंकि आज मार्केट में साइडवेज था। कल हो सकता है वोलेटाइल हो, उसके बाद में एक ट्रेंडिंग हो सकता है। पहले मार्केट में साइडवेज होता है, उसके बाद दूसरे दिन वोलेटाइल होता है, तीसरे दिन क्या है एक अच्छा ट्रेंडिंग डे मिल सकता है। क्योंकि मार्केट में साइडवेज में क्या है रिटेलर्स यहाँ पर ओवर ट्रेडिंग करके थक जाते हैं, वहाँ दूसरे दिन क्या है वोलेटाइल की वजह से मार्केट में रिटेलर ट्रेडर के एसएल को हंट करते हैं। उसके बाद में पूरे मार्केट में पूरे रिटेलर का पैसा पूरा हवा होने के बाद
रियल प्लेयर्स क्या है ट्रेंडिंग क्या है मूव करते हैं, जिसमें क्या है उनके पास कैपिटल ही बचा नहीं रहता है, जिसकी वजह से वो ट्रेड नहीं अगला ट्रेड को नहीं ले सकते। वो फिर से क्या है दोबारा से कैपिटल को डालने की कोशिश करते हैं और किधर से कर्जा लेके ट्रेड करते हैं। कभी भी क्या है क्रेडिट में ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। अगर हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा हो उससे हम ट्रेडिंग करना कर सकते हैं। अगर उस जो भी हमारे पास लॉस हुआ तो भी हमें कुछ रिग्रेट नहीं होना चाहिए, कुछ दुख नहीं होना चाहिए, अफसोस नहीं होना चाहिए कि मेरा पैसा इतना गया बोल के। एक एक्स्ट्रा अमाउंट जो रहता है उस अमाउंट से क्या है पहले स्टॉक में प्रैक्टिस करना चाहिए, फिर ऑप्शन और फ्यूचर्स में आना चाहिए। ट्रेडिंग क्या है बहुत ही रिस्की बिजनेस है, इसमें क्या है बहुत सारा लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मोस्ट ऑफ द 90% क्या है लोग क्या है इसमें लॉस करते हैं। अगर इसमें बगैर सीखे आएंगे तो ये क्या अपना पूरा कैपिटल वाइप आउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्या है पहले मैं क्या करता था, यहाँ पर पोजीशन लेके मैं क्या सोचता था यहाँ से और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, बल्कि यहाँ से अगर मैं बाइंग साइड लिया और ऊपर जाएगा यहाँ पे जाएगा बल्कि मैं रुकता था। लेकिन रुकने की वजह से प्रीमियम डीके और लैक ऑफ नॉलेज की वजह से मेरा क्या है एसएल हिट हो जाता था, ओवर ट्रेडिंग हो जाती थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारा नुकसान को उठाना पड़ता था। अभी क्या है मैं सोच समझ कर क्या है हर ट्रेड को लेने से पहले 100 मरतबा सोचता हूँ। अगर यहाँ कहाँ पर भी डबल रेसिस्टेंट डबल कन्फर्मेशन अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा रहता है, जिसकी वजह से मेरी हाई एक्यूरेसी और मेरा क्या है इसमें एक एक्यूरेसी अच्छी और साइकोलॉजी डेवलप करने के लिए मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, बहुत सीख रहा हूँ इसमें। अगर आपको भी इस तरह से मेरा वीडियो देखकर अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब यहाँ पर क्या है मैं बहुत से वीडियोस डाल चुका हूँ इसमें यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं किस तरह से प्राइस एक्शन वर्क करता है, किस तरह से मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट का मैं ख्याल करता हूँ और क्या है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता हूँ, किस तरह से कैंडलस्टिक पैटर्न को समझता हूँ। अब क्या है इसमें एक मछली पकड़ने वाला को पता रहता है कि किस तरह से वो कितनी मछलियाँ वो दिन में पकड़ पाता है, और बहुत सा एक सेटअप होने के बाद डाल के चारा डाल के बैठे रहता है, जब जाके वो वहाँ पे निकलता है। क्योंकि ये भी सब मार्केट भी क्या है बहुत ही समंदर की तरह है, यहाँ पर बैठना पड़ता है कि अगर सेटअप बनेगा तब जाके यहाँ पर पैसा बनेगा, वरना किधर भी क्या है एक ग्रीन कैंडल को देख के अगर कोई भी क्या है इस फर्स्ट ग्रीन क्या है हैमर कैंडल को देख के बाई किया होगा तो उसका एसएल तो चला गया होगा। इस रेड कैंडल को देखिए जिसने भी बाई किया गया है उसका एसएल चला गया। फिर से क्या है यहाँ पर क्या है डे लो को ब्रेक करने के बाद फिर से क्वांटिटी ऐड किया होगा एवरेज करने के लिए, तो फिर भी क्या है उसका मार्केट एसएल ले गया। आप देख सकते हैं सेलिंग कितना फास्ट होता है। यहाँ पे धीरे 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 करके ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद में दो कैंडल क्या है इस पूरे कैंडल के लो को खा लिया। बाद में यहाँ से क्या करिए, यहाँ से मार्केट इसको ब्रेक करके यहाँ हैमर कैंडल बना इस लो के इस प्रीवियस स्विंग के बाद में यहाँ पर एक हैमर कैंडल, सेकेंड हैमर कैंडल हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होता है। इस हैमर के कैंडल के ऊपर अगर ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो थोड़े बहुत हमें चांसेस थे कि ग्रीन हमारे प्रॉफिट में क्लोज कर सके, क्योंकि यहाँ पर क्या है साइकोलॉजी और क्या है मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, वरना क्या है बहुत से लॉस हो सकता है। ये वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई भी बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।